करें स्टार्ट। टेबल भी थोड़े चेंज हुए हैं यहाँ पे जी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस स्टैंड से आज हमने टोपोलॉजी का कल जो सा किया था ना, थ्योरम से लेफ्ट थ्योरम करना हमने एग्जांपल है, लेकिन लाइक एज थ्योरम मीन थ्योरम की तरह ही है। लेट थ्योरम की स्टेटमेंट जो एग्जांपल जो क्वेश्चन है बस बेसिकली थ्योरम ही है। स्टेटमेंट अगर आपके सामने रीड करता हूँ, आर टा इज टोपोलॉजिकल स्पेस। आर टा इज टोपोलॉजिकल स्पेस मतलब सेट जो आर है उस पर टोपोलॉजी बनी हुई है, और टी जो है वो यूजुअल टोपोलॉजी है, मतलब उस आर सेट पे यूजुअल टोपोलॉजी बनी हुई है। क्या प्रूव करना है? प्रूव सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू, पता है रैशनल नंबर क्यू ही होते हैं, आर डेंस इन आर। डेंस का आपको याद है ना कि वो जो उनसे जिस सेट पे टोपोलॉजी बनी हुई है उसका कोई सबसेट हो, तो वो डेंस इन दैट सेट कब होता है? जब उसका कुलेयर उस गिवन सेट की इक्वल हो। मतलब क्या हमें प्रूव करना है? क्यू का रैशनल का जो रैशनल नंबर का जो कुलेयर है वो आर की इक्वल है, तो फिर प्रूव हो जाएगा। मतलब हमें ये क्या प्रूव करना है? रैशनल नंबर का जो कुलेयर है वो आर के इक्वल है। मतलब ये जो लिखा है प्रूव करें रैशनल नंबर आर डेंस इन आर, इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि क्यू का कुलेयर ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर। ठीक है, जिसके लिए कोई भी जो सेट है ना, कोई भी जो सेट है वो तो चलो हो गया ना, हमें जो प्रूव करना है क्यू का कुलेयर इज इक्वल टू आर। बाकी ये अलग से एक फेमस थ्योरम है, कोई सेट ए फर्ज किया, एक ही बात कर लेते हैं, ए का कुलेयर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डी, मतलब ये अलग से एक कॉन्सेप्ट है। अब आप यस सर। क्यू लिखते हैं, क्यू का कुलेयर इज इक्वल टू क्यू यूनियन लिमिट ऑफ क्यू। ठीक है, अब हमें प्रूव तो करना है ना क्यू का कुलेयर इज इक्वल टू आर, जिसके लिए वो मतलब एक बार उसको उसका सबसेट प्रूव करेंगे, एक बार उसको उसका सबसेट प्रूव करेंगे। देखें, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स एलिमेंट लेते हैं आर का, एक्स एलिमेंट लेते हैं आर का, कंसिडर करते हैं, कंसिडर किया एक्स आर का एलिमेंट है। ठीक, यानी यहाँ से स्टार्ट किया। अब एक्स अगर आर का एलिमेंट है तो हो सकता है वो रैशनल हो सकता है इरेशनल, दोनों में से दो पॉसिबिलिटीज है ना। आर का एलिमेंट है तो वो या रैशनल होगा या इरेशनल होगा। आर का तो एलिमेंट है ना, या वो रैशनल या इरेशनल कोई एक हो सकता है। ठीक, तो अगर रैशनल है, पहले ये मतलब माइंड में कंसिडर करते हैं कि वो रैशनल है, फिर सोचेंगे कि रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। पहले मतलब ये हमने पहले लेट किया ना कि एक्स बिलोंग टू आर। एक्स अगर आर का एलिमेंट है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो पहले ये हम सोचते हैं कि वो मतलब सोच लेते हैं कि वो रैशनल है। देखो ना, जो रियल है, रियल का अगर एलिमेंट है वो रैशनल या इरेशनल कोई एक होगा। तो अभी सोचते हैं कि वो रियल का जो एलिमेंट है वो रैशनल है, मतलब जो एक्स सोचा है। ठीक है, अगर रैशनल है मतलब इसका मतलब क्यू से बिलोंग करता है। ठीक, अब अगर किसी क्यू से बिलोंग करता है, देखें जब क्यू से बिलोंग करता है उसके साथ यूनियन जिसको भी लिख दें। देखें ना, अगर एक कोई एलिमेंट है, कोई अगर एक एलिमेंट है, फर्ज के ये एलिमेंट है, ये अगर इस सेट से बिलोंग करता है, इसके साथ 10 सेट भी यूनियन कर देंगे तो उसका तो एलिमेंट है ही है ना, उसके साथ और यूनियन कर देंगे तो एलिमेंट और बढ़ेंगे ही ना, मतलब वो एलिमेंट उसमें से निकलेगा नहीं। मतलब अगर एक्स इस मतलब जो पीछे था कि एक्स बिलोंग टू क्यू, जब क्यू से बिलोंग करता है तो उसके साथ 10 सेटों को भी यूनियन कर दें, कोई और यूनियन सेटों के साथ यूनियन कर दें तो उसका एलिमेंट भी वो रहेगा, क्योंकि यूनियन के जो एलिमेंट होते हैं वो इसमें भी इधर से भी होते हैं इधर से भी होते हैं, मतलब इसका एलिमेंट बीच में से निकलेगा नहीं। यानी उसके कुछ और एलिमेंट भी आ जाएंगे, लेकिन वो अगर एक्स उसमें था तो ये यूनियन में भी होगा। जी क्लियर है बात नहीं? यस सर। मतलब लेकिन अगर एक एलिमेंट है तो कोई अगर एलिमेंट फर्स्ट क्या थ्री एक एलिमेंट है तो वो थ्री ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा। ठीक, तो अब ये किसकी इक्वल होता है? कुलियर की। ये किसकी इक्वल होता है? उसकी कुलियर की। ये जो स्टार्ट में जैसे लिखा था कि ए का कुलियर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डी। अब यहाँ यस पे सर। क्यू है, ठीक है, तो क्यू यूनियन क्यू लिमिट ऑफ क्यू इज इक्वल टू कुलियर ऑफ ए। हमने एलिमेंट लिया था आर का, हमने एलिमेंट लिया था आर का, जब आर का एलिमेंट लिया था तो बन गया क्यू के कुलियर का। आर का एलिमेंट लिया तो वर्किंग से पता चला वो क्यू के कुलियर का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब आर इज सबसेट ऑफ कुलियर, क्योंकि इसका एलिमेंट लिया है, इसका बने है, इसका एलिमेंट लिया है, इसका नेचुरली वर्किंग से प्रूव हुआ है, तो फिर इसका मतलब ये इसका सबसेट है। ये सबसेट का यही कॉन्सेप्ट होता है, एक सेट का एलिमेंट लें,
दूसरे का भी बन जाए तो हम कहते हैं ये वाला उसका सबसेट है। जी बताएं, होगी क्लियर? हो गया क्लियर जी? आदिया बताएं। हाँ आदिया, आपने जैसे 2 मिनट लेट है जी। इसका एलिमेंट लिया था, इसका नेचुरली वर्किंग से प्रूव हो गया, इसका तो पता चला कि जी आपकी आवाज कट रही है क्या? आवाज की आपके वो सिग्नल की आवाज कट रही है। नहीं, अब आपको आवाज का ही नहीं मैं पता चला क्या कह रहे हैं। जी अगर आप में से किसी को समझ आ रही है क्या कह रहे हैं, ये जो मेरी आपको पता चला कि है? सर बाद में एक दफा वो शुरू से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। शुरू से ये सर सुनो मैं कि कह रही हूँ बाद में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा अच्छा इसको। ये एक एग्जांपल है, थ्योरम की तरह ही है। तो स्टेटमेंट जरा मैं आपके सामने रीड करता हूँ। आर टा जो है वो इस टोपोलॉजी का स्पेस है, मतलब आर सेट पे टोपोलॉजिकल बनी हुई है। और जो सा है जो टा है टोपोलॉजी है वो यूजुअल टोपोलॉजी, मतलब कैसी टोपोलॉजी? यूजुअल टोपोलॉजी। प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू और डेंस इन आर। डेंस का मतलब होता है मतलब जैसे ये अगर डेंस इन एक्स है तो ए का क्लियर एक्स के इक्वल। अब क्यू जो है आर में डेंस है तो क्यू का क्लियर आर के इक्वल प्रूव करना है, क्यू का क्लियर आर के इक्वल प्रूव करना है। बाकी ये फंडामेंटल थ्योरम है, वही लो अब यहाँ से वो प्रूव यानी सॉल्यूशन शुरू हो गया। वही लो कि किसी सेट का क्लियर उस सेट और उसके लिमिट के यूनियन के इक्वल होता है, ये अलग से एक थ्योरम है। वही लो देखो, अब हमें प्रूव करना है कि क्यू का क्लियर आर के इक्वल है। एक्स आर का एलिमेंट लिया, एक्स आर का एलिमेंट लिया, आर का जब एलिमेंट लिया तो वो या रैशनल का एलिमेंट होगा या रैशनल होगा या इरेशनल होगा। पहले ये कंसीडर करते हैं कि वो रैशनल है। रैशनल से मतलब क्यू से बिलोंग कर रहा होगा। जब क्यू से बिलोंग कर रहा है तो देखिए, जब क्यू से बिलोंग कर रहा है तो उसके साथ लिमिट ऑफ क्यू भी लिख देंगे तो उससे भी बिलोंग करेगा। मतलब जब एक एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है उसके साथ दूसरा सेट यूनियन भी कर देंगे तो उसकी यूनियन से भी बिलोंग करेगा। मतलब उसके साथ 10 सेट भी यूनियन कर देंगे तो उन सब के यूनियन से भी बिलोंग करेगा जब किसी एक सेट का भी और कर एलिमेंट है। तो ये पूरा इसके कुरियर के इक्वल होता है। हमने एलिमेंट इसका लिया था एक्स, इसका बन गया तो पता चला ये फिर इसका सबसेट है। अब चूंकि हमारे पास पॉसिबिलिटीज दो थी जब हमने एक्स का एलिमेंट लिया था, वो रैशनल हो सकता है या इरेशनल। रैशनल वाले से हो गया। अब सोचते हैं कि अगर एक्स रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। फिर इफ एक्स इज इरेशनल, रैशनल तो वाला बात होगी नहीं बात। अगर एक्स इरेशनल है, वो मतलब एलिमेंट लिया हुआ है आर का एलिमेंट, फिर वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, एक्स बिलोंग टू आर। अगर रैशनल था तो बात होगी। अब अगर इरेशनल है, अब इरेशनल है, देन के एवरी ओपन सेट को ऐसे शॉर्ट में लिख देना काफी होता है। एवरी ओपन सेट यू, अक्सर हम यू लेते हैं। एवरी ओपन सेट यू और रियल लाइन। अब देखें यूएल टोपोलॉजी है, यूएल टोपोलॉजी क्या होती है? तो कोई उस रियल लाइन का टुकड़ा होता है, उसके जो ओपन सेट होते हैं। टुकड़ा क्या होता है? वो किनारों से मतलब वो एंड नहीं होते उसमें। तो अब जो भी मतलब वो रियल लाइन का टुकड़ा होगा उसमें रैशनल भी होगी, रैशनल भी होगी। क्या ये जो ओपन सेट यू है, ओपन सेट यू है, मतलब बेसिकली वो रियल लाइन का कोई टुकड़ा ही है। लिहाजा उस रियल लाइन, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी है, मतलब वो ओपन इंटरवल, तो लिहाजा ये जो रूल रियल लाइन का जो ओपन इंटरवल होगा, मतलब ओपन सेट जो है ना, वही किसी का ओपन इंटरवल होगा, तो वो उसमें रैशनल भी होंगे इरेशनल भी होंगे। हमने जो सोचा ना एक्स एक्स इरेशनल है, लेकिन बहरहाल हम जो अलग से ये ओपन सेट सोच रहे हैं उसमें तो रैशनल भी होंगे रैशनल भी होंगे। लेकिन अभी जो हमने एक्स का एलिमेंट जो एक्स एलिमेंट मतलब रियल का एलिमेंट लिया वो एक्स वो इरेशनल सोचा है। लेकिन फिर क्या है, जो ओपन सेट है यू उसमें रैशनल भी होंगे रैशनल भी होंगे। देन फिर सिचुएशन क्या हो जाएगी कि ओपन सेट यू इंटरसेक्शन क्यू। अब चूंकि जो हमारा एक्स है ना वो इसमें नहीं है, वो इरेशनल में है। लिहाजा इसमें चूंकि रैशनल एक्स तो ठीक हो गया, जो वो है वो इरेशनल है, लिहाजा ये तो रैशनल है। लिहाजा रैशनल इसके अंदर रैशनल भी होगी इरेशनल भी होगी। इसमें एक्स ठीक है इरेशनल है, लेकिन और तो कोई होंगे ना रैशनल। लाजिम बात है जब ऐसे लाइन होगी ना उसके अंदर रैशनल भी होंगी इरेशनल भी होंगी। लिहाजा ये रैशनल भी तो कहीं मतलब बीच में से, क्योंकि सारे ये रैशनल तो सारे रैशनल है। फर्ज किया लाइन का जो टुकड़ा है उसमें तो रैशनल मतलब बीच में चले कुछ हो गए, जो पूरी लाइन है तो लिहाजा ये तो वो सारे रैशनल। लिहाजा इस रैशनल को इसके साथ इसमें चले जो हमने एक्स सोचा हुआ था वो इरेशनल है,
लेकिन और रैशनल तो काफी सारे होंगे, यू इंटरसेक्शन करके नॉट इक्वल टू एम्प्टी। लिहाजा उस रैशनल में से अगर एक्स माइनस भी कर देंगे, देखें रैशनल में से एक्स को अगर माइनस भी कर देंगे तो कि वो चूंकि है ही नहीं है उसमें, ये वाला उसमें है ही नहीं, माइनस करके भी ये क्यों आएगा, तब भी इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये क्या होती है कि वो वाला जो एलिमेंट है, जो इसका एलिमेंट हमने सोचा था एक्स बिलोंग टू, यानी एक्स इस यू में है, मतलब सोचा ना कि वो एक्स यू में है, यू कंटेन एक्स, लिहाजा फिर क्या एक्स बिलोंग टू, यानी ये वाली कंडीशन जो होती है देन हम कहते हैं वो एक्स किससे बिलोंग करता है, लिमिट ऑफ दैट सेट्स, मतलब जो यहाँ पे लिखा ये एक्स बिलोंग टू लिमिट ऑफ दैट सेट। अब जब लिमिट से वो बिलोंग करता है तो उसके साथ क्यू यूनियन भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब लिमिट से बिलोंग करता है तो उसके साथ क्यू यूनियन भी कर देंगे तो उसका भी तो एलिमेंट होगा, एक्स बिलोंग टू क्लियर ऑफ। दोनों कंडीशंस में अगर एक्स चाहे रैशनल था चाहे इरेशनल था, पहले रैशनल से तो होगी तो बात, चाहे इरेशनल था तब भी वो एक्स बिलोंग टू क्लियर ऑफ क्यू, ठीक है। अब क्लियर ऑफ क्यू मतलब दोनों केसेस में फाइनली ये हुआ, पहले भी किया है लेकिन वो रैशनल केस में, इरेशनल केस में पता चला आर जो है वो क्यू के क्लियर का सबसेट है। अब कन्वर्सली करते हैं, कन्वर्सली देखें, लाजमी बात है जो आर है वो बड़ा सेट है, क्यू उसका सबसेट ही होगा, क्यू उसका सबसेट ही होगा, क्योंकि जो हमारा असल सेट है वो है ही है आर, जो यहाँ पे जिस पे टोपोलॉजी बनी है, जो क्यू के जो लिमिट भी होंगे, कोई भी जो लिमिट होंगे इंटीरियर जो भी होंगे वो इसके तो सबसेट ही होंगे ना, बोले आप चलें लिमिट की बात, तो लिमिट भी फिर इसका सबसेट, क्योंकि असल हमारा जो सेट है ग्राउंड सेट वो ये है यहाँ, लिमिट भी इससे छोटा होगा, इन दोनों का यूनियन भी लेंगे तो फिर इसका सब, देखा ना ये दो इक्वेशन है, दो रिलेशन जैसे में, इन दोनों का यूनियन भी इसका सबसेट होगा। अच्छा जब इन दोनों का मतलब ये यूनियन देखें, ये जो यूनियन है ये किसकी इक्वल होता है, क्लियर की इक्वल होता है, क्लियर। अब एक बार आपने बल्कि दो बार कहा है, दो बार से फिर मतलब ये नहीं कि हमने दो बार, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर रिलेशन नंबर मैंने 3 बोल दिया है, इसका नंबर 3 बोल दिया, इसको मैंने देखें रिलेशन नंबर 3, क्योंकि बेसिकली तो वो दो बार में करनी थी रैशनल केस में, रैशनल इधर से पता चला कि और उसका सबसेट है, दोबारा भी पता चला, ठीक है वो दोनों केसेस में, फिर बाद में पता चला। सर हम जी जी सर कन्वर्सली क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे तो इन इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन नहीं है, मतलब नहीं 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 नहीं, इफ एंड ओनली इफ का देखें, देखें ना, जब हमें प्रूव करना होता है ना उसमें इफ एंड ओनली इफ का लिखा नहीं होता, जब हमें प्रूव करना है ना कि ये वाला सेट इसकी इक्वल है, तो ये डिफरेंट है दोनों कलर, जैसे हमें प्रूव करना है ना ये सेट के इक्वल है, यस सर, उसमें इफ एंड तो सर ओनली हमने ये वाला यहाँ का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ नहीं, लेकिन उसमें हमने जो वर्किंग प्रोसीजर जो प्रोसेस अडॉप्ट किया है, हमने प्रूव किया है एक बार ये इसका सबसेट है, और फिर एक प्रूव बार करेंगे दूसरे कि को, ये इसका सबसेट है, तब इक्वल प्रूव, हमने प्रूव करना है दोनों इक्वल है, उसमें कन्वर्सली यस लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसमें बीच में कोई इफ एंड ओनली का कॉन्सेप्ट, अब ये मतलब वो यस हमने प्रूव पहले किया है कि आर क्यू कैलकुलेटर का सबसेट, वो बेसिकली दो दफा तो करना मजबूरी थी ना, कि वो रैशनल जी केस सर, में भी हुआ, फाइनली ये हुआ कि यानी एक किस्म का यूं कहें कि ज्यादा करीब, यूं कहें कि कंफर्म हो गया कि वो चाहे रैशनल केस में भी और रैशनल केस में कि वो जो आर क्यू का इसका सबसेट है, कंफर्म हो गया। पहले थोड़ा जैसे डाउट था, वो सिर्फ रैशनल में प्रूव हुआ था, फिर इरेशनल में प्रूव हो, फिर कंफर्म क्या उसका सबसेट है। अब हमें प्रूव करना है मतलब क्या कि आर किसका, क्यू के क्लियर का सबसेट है, ठीक, ये दो कंफर्म हो गया मतलब दोनों केसेस की वजह से। अब हमें कन्वर्सली क्या है, क्यू डेफिनेटली आर का सबसेट होगा, क्योंकि आर ग्राउंड सेट है, और जो उनका क्यू का जो लिमिट है, क्योंकि ग्राउंड सेट जब ये है उसकी जो भी इंटीरियर वगैरह जो भी वो सब लाजमी उससे छोटे होने की चांस ज्यादा ज्यादा इक्वल हो सकते हैं, ये भी इसका सबसेट, ठीक है, इन दोनों का यूनियन लेंगे तब भी वो उसका सबसेट, और ये पूरा क्लियर की इक्वल होता है। अब पहले अब यस क्लियर भी इसका सबसेट प्रूव हो गया, पहले प्रूव किया था आर उसका क्लियर सबसेट प्रूव हो गया, क्लियर उसका सबसेट है, दोनों इक्वल, तो प्रूव हो गया क्यू इज डेंस इन आर, जिस सेट का क्लियर उस जिस पे यस टोपोलॉजी सर, बनी उसकी इक्वल प्रूव हो जाता है, ये वाला सेट यानी क्यू जो है क्यू इज डेंस इन आर, ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आगे छोटे छोटे यस कुछ सर, डेफिनेशंस हैं, फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। देखें ये टर्न करने के लिए मुझे ना थोड़ी सी टेबल वगैरह से सेटिंग दोबारा करेंगे, चलें। अच्छा देखें ये नज़र आ रहा है कॉर्नर कॉर्नर से, देखें ये नज़र आ रहा है, मैं और इधर करता हूँ, बुक में रखी है बदली से इसको उठा के रखते हैं। अब बताएं, ठीक है, देखें देखें गिरने का भी है, ये देखें
ये जी समवेयर डेंस, ये क्या जी समवेयर डेंस, ये क्या लिखा है ऊपर समवेयर डेंस ऊपर, अगर नहीं थोड़ा मैं मतलब बोल दिया ना, ये क्या लिखा है समवेयर डेंस, हुआ क्लियर नहीं? यस सर समवेयर क्लियर है। डेंस, समवेयर डेंस कब होगा, मतलब टोपोलॉजी है एक्स का, टोपोलॉजी है उसका सबसेट है एक्स का, अगर एक एक लेयर का इंटीरियर, अगर एक एक लेयर का इंटीरियर नॉट इक्वल टू एम्प्टी हो, देन हम कहते हैं कि ए इज क्या है समवेयर डेंस। क्या कहते सर हैं? इंटीरियर या कुलियर? लेयर का इंटीरियर, देखें ये एक एक लेयर का इंटीरियर, यस सर। नहीं सर ऐसे कर देता हूँ, ये बताएं लेयर फाइंड करेंगे यस फिर उसका इंटीरियर फाइंड, ये बताएं। जी सर क्लियर है। अगर उस मतलब कोई सबसेट हो एक्स जिस पर टोपोलॉजी बनी हो, उसके लेयर का इंटीरियर अगर नॉट इक्वल टू एम्प्टी हो तो हम कहते हैं कुछ कुछ होता है समवेयर डेंस। ठीक है जी, बताएं हो गया क्लियर? समवेयर डेंस हो गया क्लियर? जी सर। अब नोवेयर डेंस देखें, नोवेयर डेंस क्या कैसे, ये देखें अगर उस एक एक लेयर का इंटीरियर जो है वो नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल टू एम्प्टी आ जाए हम कहेंगे कि नोवेयर डेंस। कुछ भी नहीं होता। यस सर। हो गया क्लियर? अब कुछ एग्जांपल लेते हैं इसकी, ठीक देखिए मतलब कुछ एग्जांपल वो नोवेयर डेंस, यानी अब इसमें ये नहीं कि फिर एग्जांपल आपको याद करनी पड़ेंगे पेपर में, तो फिर ये कि आएगा चेक करें कि नोवेयर डेंस है, इस तरह से वो क्वेश्चन वो किस तरह से टोपोलॉजी बनी होगी, फिर उसमें कुछ सेट गिवन होंगे, वो कहेगा वो चेक करे कि मतलब ये क्या है जी नोवेयर डेंस है या मतलब कौन सा है समवेयर डेंस है, इस तरह। जैसे यहाँ पे ये नहीं कि आपको एग्जाम्पल याद नहीं करनी, ठीक है चलो। अब ये टोपोलॉजी बनी, ये सेट है, ये सेट है, ठीक है, ये कौन सा है टोपोलॉजी बनी हुई है, ठीक है, ये टोपोलॉजी, ठीक पेपर में तो ये चीजें की बनोगी, क्लोज सेट चले फाइंड करने आपको आते हैं, ये फिर आपको खुद करने। तो ये आप मतलब तीनों जो उनसे अभी हमने समवेयर डेंस, नोवेयर डेंस और डेंस सबसेट का चले वो क्वेश्चन किया या एग्जांपल करी, ठीक है, पहले भी इसको हमने किया वो डेफिनेशन वगैरह। तो यहाँ पे डेंस सबसेट ये नहीं, ये इससे रिलेटिंग इस यानी वो ये सेट है टोपोलॉजी बनी है क्लोज सेट, इसलिए फाइंड किए ये कोई 3-4 सबसेट दिए हुए हैं, A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, मतलब उसी एक्स का, मतलब उसमें तुम थे ना ABCD, एक सेट दिया गया ए बी, दूसरा ABCD, मतलब ये नहीं कि आपने याद नहीं करना, क्वेश्चन में होगा तो आपको फर्दर वर्किंग करनी, ये क्या है ABD और ये क्या है ACD, ये पूरा सेट है। तो चेक कर लें, वो क्लियर का तो पता ही है ना, क्लोज सेट जो फाइंड सर किए। जी जी बताएं। सर हम लोगों ने ये जो लिया है A1 A2 A3 ये हम लोगों ने खुद सबसेट बनाए हैं। मैंने बोला ना आपको याद नहीं करने, पेपर में गिवन होंगे उसके हिसाब से, अभी तो चलो एग्जाम्पल सामने करिए बस, मैंने अभी बोला नहीं यस क्वेश्चन में वो उसने खुद सबसेट देना, जो देगा वो बताएगा, चेक करें कि ये जी डेंस है नहीं है, ये क्या समवेयर डेंस है, नोवेयर डेंस है या डेंस है, ये तो हो गया ना नो समवेयर डेंस, ये नोवेयर डेंस, और वो डेंस डेंस क्या मतलब कि क्लियर अगर उसके इक्वल आ जाए तो वो फिर जैसे उसमें नो या सम नोवेयर डेंस या समवेयर डेंस का कॉन्सेप्ट वो मुकम्मल तौर पे डेंस, जैसे क्यू जी का सर। क्लियर है आर के इक्वल था तो इसका मतलब क्यू इज डेंस इन आर। तो अब ये देखें, इससे देखें, अब देखें क्लोज सेट है ना, अब आपको क्लियर का फाइंड करना पता ही है ना, A1 का देखें क्लियर, इस A1 से कोई बड़ा कौन सा क्लोज सेट है जो फोन जो मतलब स्मॉलेस्ट क्लोज वो सिर्फ एक्स ही है। इस तरह A2 का भी चेक करते हैं, ABC उसमें भी देखें उससे भी बड़ा सिर्फ एक्स ही है, और अगले क्या है ABD से भी बड़ा वो एक्स है, और पूरे एक्स से भी एक्स, लिहाजा सब का जो क्लियर है वो एक्स के इक्वल है। मतलब ये तो आप कर सकते हैं, मतलब यानी मैंने तो चले यहाँ पे करके रखा है, अदरवाइज ये क्लियर आपको काम करना। जी बताएं, जी बताएं कितने पता यस सर क्लियर है। मतलब देखें जी सर। जी बेटा, अब आपके सिग्नल का इशू है ना, अब मैं क्या पहले भी चले वो आपका जी क्या कह रहे हैं जी आदिया, क्या क्लियर जैसे फाइंड करते हैं, क्लियर का तो अभी इतना सर पता नहीं क्या मेरा नेट नहीं सही चलता। कह रही हाँ क्या सर नेट नहीं सही चल। आप ऊपर चलें, फिर थोड़ा सा आप इसको करें, कोशिश करें
इसको नेट को ना कोई मेरा इतना ना आज सही चल रहा है। अब भी जरूरत है कि हमें ना इस दौर के साथ जो है वाईफाई भी मोबाइल की सर कह रही हूँ सिग्नल नहीं सही आती कोई है। ना चले, फिर ये चले। अब ये क्लोज सेट है, फिर इनके कुल इन सब के कुल ये चूंकि x1 है, इसका ये चारों जो हैं वो क्या डेंस सबसेट हैं। और भी चले हो सकता है, लेकिन अभी हमें भले आपको तो ये क्वेश्चन में जो सबसेट गिवन हो उनके बारे में बताया पूछेगा, बताएं ये डेंस हैं या समवेयर डेंस हैं या नोवेयर डेंस हैं। अब समवेयर डेंस की कोई एक एग्जांपल करिए। ये कोई दो सेट लिए B1 B2, इनका क्लियर फाइंड करते हैं। वो इधर से देखें BC से बड़ा क्लोज में देखें, वो BC से बड़ा जो है वो क्या है BCD देखें, और B जोन सा है B2 से देखें BD से भी बड़ा ही है, ठीक। लिहाजा उनके क्लियर वो बन गया BCD, दोनों के क्लियर क्या बन गया BCD, ठीक है BCD। अब उनके इंटीरियर फाइंड करते, इंटीरियर वो होता है मतलब जैसे आप ये नहीं सोचना कि क्लियर है। अब तो चूंकि हमें क्लियर का इंटीरियर फाइंड करना, अब हमारे पास सेट है, बस इंटीरियर क्या होगा, इस सेट का इंटीरियर क्या होता है कि ओपन सेट में जाना है, ओपन सेट जो इससे छोटा या इक्वल हो, मतलब छोटे की मतलब छोटा सबसे छोटे की कोशिश करनी, ठीक है। आप देखें BCD ओपन सेट हमारे, देखें ओपन सेट हमारे वो जो टोपोलॉजी बनी है, ठीक है, वो देखें वो क्या है A B है, MTB भी X भी है, तो B ज़्यादा इसका इंटीरियर क्या बन जाएगा B, इसका इंटीरियर जब B है मतलब इस B1 के क्लियर का इंटीरियर क्या है B इज नॉट इक्वल टू MT, इसका मतलब क्या है ये समवेयर डेंस है B1। इस तरह B2 का भी इंटीरियर वो देखें BCD उससे छोटा जो ओपन सेट है वो B वाला ही है, दादा ये भी क्या है समवेयर डेंस। अब नोवेयर डेंस का भी एक एग्जांपल करिए, C सेट है उसके अंदर CD है, उसका क्लियर देखते हैं, CD का क्लियर चेक कर लेते हैं क्लोज सेट में की तरफ आ जाए। क्लोज सेट जो आपके पास लिखे हुए हैं उसमें देखें वो CD उसका बन जाएगा क्लियर, क्योंकि वो खुद ही क्लोज सेट है और उसका इंटीरियर एम्प्टी है, यानी उससे जो छोटा सेट है ना ओपन सेट CD से वो सिर्फ एम्प्टी है, मतलब उसका जो सब सेट। तो ये पता ना नोवेयर डेंस की यही कॉन्सेप्ट होता है जी। बताएं C इज नोवेयर डेंस जी, हो गया क्लियर। अब ये स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद हम अलजेब्रा करते हैं ग्रुप। जी बताएं स्क्रीनशॉट वगैरह लेने अभी स्क्रीनशॉट? यस सर। जी सर लेने हैं। आपने तो पता नहीं बात काट के तो ऐसा जी। चल यहाँ से देख, लेकिन यह है कि वहाँ पे अब ना सरगोदा में जाके मैं एक ही बोर्ड सेट करूँगा और स्टैंड से करूँगा, वहाँ पे पता ना फिर घरों में इस तरह वो लगे होते हैं, तो चले वो शायद देख लेंगे सिचुएशन, वो फिर रख देंगे ना सामने जैसे टेबल वगैरह सेट करके, उसी को रिमूव करके और फिर देखेंगे, चले दो का भी अगर पॉसिबल हुआ तो। जी हो गया, ये बोले स्क्रीनशॉट ये नाम नीचे जी। दूसरी वाला पेज ये नीचे से, ठीक हो गया जोरी ले लीजिए। अब यहाँ से देखें ये यस सर। तीसरा पेज यहाँ से ऊपर जो आपको लाइट नजर आ पड़ी है X बिलोंग टू Q इन QD और नीचे इसका एंड है, बस नहीं एंड ठीक है। आगे वो प्रूफ वगैरह लिखा हो, यस सर। ठीक है। चले आप इस बोर्ड पे आ जाएं, इस बोर्ड पे ये कि नोवेयर डेंस का है। इसके बाद अलजबरा का करना है, वो सेंटर ऑफ ग्रुप करना है, तो वो बड़ा कॉन्सेप्ट आसान सा है, मतलब एक एग्जांपल आपके सामने करूंगा, बाकी इंशाल्लाह आप कर पाएंगे। जी हो गया, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वहां से देखिए। सर एडमिशन कब से आ रहे हैं? पता नहीं अब आपकी आवाज का क्या नादिया कि आपकी आवाज का बड़ा इशू है सर। जी बताएं जी, हो गया। दूसरे को दे, दूसरा पेज है, दूसरा पेज ये, और ये फिर इस तरह बीच में लाने के डाली। सर मैं कह रही हूँ कि एडमिशन कब जा रहे हैं? क्या कह रही एडमिशन? एडमिशन के बारे में पूछ रही है हादिया कि कब भेज ये वो एडमिशन का फिर थोड़ा सा ना ये चीजें आप अपने तौर पे नेट वगैरह से सर्च करें। मैं तो फिर पता ना अपने इधर कोई फंसा हुआ था, कोई
ऑपरेशन और फिर ये कोई शिफ्टिंग ये वो ऐसा कोई सिलसिला मामला में फंसा। चलो मैं कोशिश करता हूँ कल, नहीं तो मंडे को तो लाजमी पता करना। अब थोड़ा इधर रिलैक्स, मैं कोशिश करूँगा कल से कल पता, तो फिर मंडे को चलना है ना, नेट पे मैं कोशिश करूँगा। चलें, हो गए जी, चलें यस सर। ठीक है। अलजबरा का वैसे तो चले सामने करने वाला, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं लिख के रखता हूँ तो 5-7 मिनट बाद में क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक जी जी बिरीरा बताएं, क्लियर हो गए जी बिरीरा? जी सर क्लियर है। वेरी गुड। नहीं अब ज्यादा आप इस तरह आके क्लास ज्वाइन करते हैं, ज्यादा बीच में वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं आप। चलें ठीक है, खुश रहें, ओके।